जय हिंद। आइए अब हम लोग जो भी नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान अब तक जितने भी पढ़े हैं आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 360 में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इन तमाम जितने भी प्रोविज़न संविधान में दिए गए हैं, इसको लेकर बहुत सारे विद्वानों ने, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के समय डॉक्टर अंबेडकर का भी यह कहना था कि यह इस मल्टी पार्टी सिस्टम में भविष्य में इसके दुरुपयोग भी किए जा सकते हैं, इसकी संभावना उन्होंने उस वक्त जताई थी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ इसके प्रमुख क्रिटिसिजम्स और आलोचना, जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, स्कॉलर होते हैं या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है कि इमरजेंसी पावर एक प्रकार से अटैक ऑन द फेडरल सिस्टम और फेडरलिज्म, ठीक है, एक प्रकार से संघवाद की जो आइडिया ऑफ फेडरलिज्म है उस पर यह एक अटैक है, ठीक है, इस तरह के इमरजेंसी प्रावधान। लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर्स का और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का ऐसा भी मानना था कि यह एक लाइफ सिस्टम, लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम का काम करेगी, यह एक आईसीयू का काम करेगी जब सिचुएशन एकदम खराब हो जाए, चाहे इंटरनल रिबेलियन के कारण या फिर एक्सटर्नल वॉर या युद्ध की परिस्थिति में। तो यह एक कह सकते हैं ना कि लाइफ सस्टेनिंग डिवाइस के तौर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, या फिर इसे एक प्रकार से कह सकते हैं सेफ्टी वेल्व की रूप में, मतलब सुरक्षा कवच, ठीक है, इसका भी इन्होंने संज्ञा दी है। तो सबके अपने अपने जो है इसकी कुछ लोग जो है समर्थन में रहते हैं, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन दोनों का एक संतुलन हम इसे मानकर चल सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इसे सेफ्टी वेल्व की तरफ, मतलब एक लाइफ सस्टेनिंग डिवाइस की तरफ, प्रोविजन की तरफ हम इसका यूज कर सकते हैं। और हाँ, इससे भी हम नहीं नकार सकते कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने जो है कह सकते हैं कि आपसी जो कह सकते हैं कि द्वेष के कारण जो है इसका मिस यूज भी किया जा सकता है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ प्रमुख जो है, हम इसकी जब आलोचना को पढ़ते हैं तो हम प्रमुख बिंदुओं पर यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले आलोचना की जाती है इसको फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, कि जब भी इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो अंडर आर्टिकल 356 या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जो संघवाद की जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, उस पर ये आघात करता है, कुठाराघात करता है। कहने का मतलब है पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित होती है, ठीक है, उसके लेजिस्लेटिव, उसके एक्सिक्यूटिव, उसके फाइनेंशियल पावर जो है पूरी की पूरी तरह से कह सकते हैं केंद्र सरकार के जिम्मे आ जाती है, और स्टेट एक प्रकार से स्टेट ना होकर सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार बची रहती है। तो एक प्रकार से जो संघवाद है उसकी अवधारणा पर यह अटैक करने का प्रयास करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। इज दैट क्लियर? दूसरी आलोचना की जाती है कि पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ यूनियन एक्सिक्यूटिव। जो यूनियन एक्सिक्यूटिव होते हैं, जो केंद्र के मंत्री होते हैं, ठीक है, और मतलब ये पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव हुए, और एक परमानेंट एक्सिक्यूटिव होते हैं जो सेक्रेटरी वगैरह, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं कैबिनेट के, ठीक है, यूनियन कैबिनेट के, उनके हाथों में पूरी के पूरे जितने भी राज्य हैं और साथ साथ केंद्र की शक्तियाँ निहित हो जाती है। तो एक प्रकार से कर सकते हैं कि जब शक्तियाँ अधिक आती है तो उसका आर्बिट्ररीनेस और उसका मिसयूज भी हो सकता है, इसलिए इसकी भी आलोचना की गई है। आगे है प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, लोकतांत्रिक तानाशाह के रूप में प्रेसिडेंट का रूप आ सकता है, ठीक है। तो इसकी लेकर भी बहुत लोगों ने इसकी आलोचना किए हैं। आगे है फंडामेंटल राइट इज मीनिंगलेस। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जैसे आर्टिकल 19 वगैरह, ये सब के सब जितने भी मौलिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह हैं, सब खत्म कर दिए जाते हैं जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किए जाते हैं। ऐसे सिटीजन्स को जो मौलिक अधिकार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका कभी भी हनन होने से, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे हनन होने नहीं देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है डिफेंडर और ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट है। लेकिन कभी अगर जब आपातकाल लग जाता है, कभी जब इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है, ठीक है, तो इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, और पूरे के पूरे जो इस देश के मेंबर है, इस देश के सिटीजन हैं, उसके मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसको लेकर भी इसकी कड़ी आलोचना की जाती है कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का इस नेशनल इमरजेंसी के प्रावधानों को यूज
करने के बाद उसका हनन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड एंड पुलिस स्टेट जो है, अब कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, डेमोक्रेसी की फाउंडेशन क्या है? जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, पीपुल्स को सरकार की आलोचना करने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे जो डेमोक्रेटिक के पिलर्स हैं वो इमरजेंसी के साथ डिस्टेबलाइज हो जाती है। उसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि इमरजेंसी जैसे ही इम्पोज होती है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ठीक है, तो जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी का जो पॉपुलर और पोलर डेमोक्रेसी है, वो सब सारे के सारे समाप्त होकर एक पुलिस स्टेट में बदल दे दिया जाता है कि और पुलिस जब कोई भी एक्शन लेती है, आप कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन कोर्ट भी उस समय में, उस परिस्थिति में आपको यह नहीं कह सकती कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आपको हम इससे सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नेशनल या फिर जो इमरजेंसी लगते हैं उसमें यह क्रिटिकल सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है और उसे एक पुलिस स्टेट का नाम दिया गया है कि जो पुलिस का राज्य होगा, एक प्रकार से जो पुलिस कहेगी वही मानना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको लेकर इसकी कड़ी आलोचना की जाती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ बहुत लोग इसके समर्थन भी करते हैं एज ए सेफ्टी वेल्व, और एक प्रकार से, ठीक है, कभी भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आता है जिसमें कि मतलब केंद्र सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पंजाब गए, कैंपेन के लिए जा रहे थे, बीच में उनकी गाड़ी रोक दी गई। एक प्रधानमंत्री को एक राज्य सरकार ने रोक दिया और कह दिया कि ये वापस चले जाएं। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में वहां प्रेसिडेंट रूल लगा देगी, केंद्र के पास पावर है। राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। हमने 2 प्राइम मिनिस्टर को खो दिया है। ठीक है, और 20 मिनट तक वो रास्ते में रुके रहते हैं, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, कि आप प्रधानमंत्री को रोक रहे हो। कल जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट या राहुल गांधी या फिर कोई भी यूपी जाते हैं, अगर यूपी के सीएम जो उसे रोक देते हैं कि हम आपको राज्य आने नहीं देंगे, आप वापस चले जाएं, तो एक लोकतांत्रिक मूल्यों का एक प्रकार से ये हनन है। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह सकते हैं। जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि हम किसी भी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, इसे आप बाधित करने का प्रयास करें, इसे हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे, और सबसे बड़ी बात है कि भारत 1947 में विभाजित हो चुका था, तो भविष्य में कोई भी ऐसा स्टेट, क्योंकि देखो शक्ति के लिए लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि लोग जो है देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। देश जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है कि हमें आज़ाद होना है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए यह इमरजेंसी प्रावधान लगाए गए थे कि इन एनी केस अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है उसके अनुसार राज्य सरकार कार्य नहीं करती है या केंद्र सरकार के दिए गए डायरेक्शन को फॉलो करने का प्रयास नहीं करती है, इफ दे डोंट कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंटर कैन इम्पोज और द यूनियन गवर्नमेंट कैन इम्पोज, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो एक प्रकार से यह सेफ्टी वेल्व और सुरक्षा कवच के रूप में भी यूज किया जाता है कि कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जा सके। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया पंजाब का। ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में ये कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही है क्रिटिसिज्म, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, वह भी अपनी जगह पर तर्क के आधार पर कुछ हद तक सही होते हैं लेकिन इट इज फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। नॉर्मल कंडीशन में फेडरलिज्म भी रहता है, यूनियन और सेंटर की अलग अलग सरकारें भी होती है, जो है प्रेसिडेंट एज अ रबर स्टंप के तौर पे काम करते हैं, फंडामेंटल राइट भी हमारा रहता है, और जो है पुलिस का एक जो है पुलिस पर निगरानी जो है चुने हुए जो लोग होते हैं लेजिस्लेटिव के मंत्री को उसे कंट्रोल करने का, मतलब जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं वही कंट्रोल करते हैं ना पुलिस वगैरह, या फिर जो कि लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से पूरे के पूरे जो सामान्य अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी और आपातकाल आ जाए उस वक्त पूरे के पूरे देश को एकजुट होने में ही भलाई है ताकि उस आपत्ति से निपटा जा सके। इज दैट क्लियर?
सो दैट्स ऑल। अब हम इस चैप्टर को यहीं सम अप करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.